नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। बंगाल की राजनीति और साथ ही साथ हिंदी सिनेमा में एक गायक के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले बाबुल सुप्रियो ने अब राजनीति को अलविदा कह दिया है। जी हां, वो पूर्व में केंद्र में राज्य पर्यावरण मंत्री भी थे और इसके अलावा आसनसोल से सांसद। लेकिन इन सब के बीच अपने फेसबुक के माध्यम से उन्होंने बड़ा ही इमोशनल पोस्ट लिखा है और राजनीति को अलविदा कह दिया है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने, आप देखिए। मोदी कैबिनेट में पूर्व पर्यावरण राज्य मंत्री के पद से हटाए गए आसनसोल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति और सांसद का पद छोड़ने का ऐलान किया। इस बात की घोषणा उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर की, जिसमें भाजपा में शामिल होने से लेकर बंगाल की राजनीति, बंगाल चुनाव को लेकर पूरे विस्तार से जानकारी दी। अपने पोस्ट में बाबुल सुप्रियो ने यह भी कहा है कि वो सिर्फ बीजेपी को पसंद करते हैं, वो किसी और पार्टी में नहीं शामिल होने जा रहे। पूर्व पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने यह भी कहा है कि उनके इस फैसले का संबंध मंत्रिमंडल से हटाए जाने से है। पिछले दिनों जब उन्हें कैबिनेट से हटाया गया था तो उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि वो अपने लिए दुखी हैं। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि 2014 और 19 में काफी अंतर है। तब वो बीजेपी के टिकट पर अकेले थे, लेकिन आज बंगाल में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है। उन्होंने राज्य इकाई में कुछ मतभेद की ओर इशारा किया, लेकिन ये भी कहा कि पार्टी यहां से एक लंबा सफर तय करेगी। गायक के रूप में कामयाब रहे बाबुल ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अमित शाह और जेपी नड्डा को राजनीति छोड़ने के फैसले में बता दिया था। उन्होंने लिखा कि मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे कई मायनों में प्रेरित किया। मैं उनके प्यार को कभी नहीं भूलूंगा। 2014 में बीजेपी में शामिल होने के बाद 2 बार आसनसोल से सांसद बने बाबुल ने लिखा कि सवाल उठेगा कि मैंने राजनीति क्यों छोड़ी। मंत्रालय के जाने से इनका कोई लेना देना है क्या? हाँ, वो है। कुछ लोगों के पास होना चाहिए। चिंता नहीं करना चाहते हैं तो वो अगर सवाल का जवाब देगी तो सही होगा, इससे मुझे भी शांति मिलेगी। बाबुल सुप्रियो ने लिखा कि चुनाव से पहले राज्य नेतृत्व के साथ कुछ मुद्दे थे, यह हो सकता है, लेकिन उनमें से कुछ सार्वजनिक रूप से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। फिर से कहीं और नेता भी मुझे बहुत जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि मैं नहीं जानता या चाहता कि कौन जिम्मेदार है, लेकिन पार्टी की असहमति और वरिष्ठ नेताओं की असहमति से नुकसान हो रहा था। ग्राउंड जीरो में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसलों को किसी भी मदद नहीं मिल रही थी। रॉकेट साइंस ज्ञान की आवश्यकता नहीं, इस समय यह पूरी तरह से अप्रत्याशित है, इसलिए आसनसोल की जनता को अनंत आभार और प्यार देकर दूर जा रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ, अलविदा। सबकी बातें सुनी, बाप, माँ, पत्नी, बेटी, प्यारे दोस्त सब सुनकर कहता हूँ मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम कहीं नहीं। पुष्टि कोई मुझे फ़ोन नहीं किया। मैं कहीं भी नहीं जा रहा। मैं एक टीम का खिलाड़ी हूँ, हमेशा एक टीम का समर्थन करूँगा। सिर्फ पार्टी की है बीजेपी वेस्ट बंगाल, दैट्स इट। मैं तो जा रहा हूँ। कुछ देर रुके रहे, कुछ मन रखा, कुछ टूट गए, कहीं काम से खुश हो गए, कहीं निराश। तुम मूल्यांकन नहीं करोगे। मेरे मन में उठते सभी सवालों के जवाब देने के बाद कह रहा हूँ, मैं इसे अपने तरीके से कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने पिछले कुछ दिनों में माननीय अमित शाह और माननीय नड्डा जी को राजनीति छोड़ने का संकल्प लिया, इस बारे में उन्हें बताया और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे कई मायनों में प्रेरित किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे गलत नहीं समझते हुए मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब देना होगा क्योंकि यह सही है। सवाल उठेगा कि मैंने राजनीति क्यों छोड़ी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की नौकरी छोड़कर मुंबई जाते समय 1992 में भी यही किया था, आज वही किया। मैं तो जा रहा हूँ। हाँ, कुछ शब्द रह गए हैं, शायद कभी कहेंगे। आज मैं वहाँ नहीं हूँ, यह कह रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। हिंदी सिनेमा में गायक के तौर पर और साथ ही साथ राजनीति में 2014 में बाबुल सुप्रियो ने अपने करियर का आगाज किया, लेकिन एक बार फिर से अन्य सिनेमा जगत के नामों को अगर हम याद करें, दोहराएं, अमिताभ बच्चन की बात करें, राजेश खन्ना की बात करें या फिर गोविंदा की बात करें, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने राजनीति में कदम तो रखा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अपने कदम को वापस ले लिया और इन्हीं में एक नया नाम जुड़ गया है, बाबुल सुप्रियो का। जी हाँ, बाबुल सुप्रियो ने अपने इस बात
की घोषणा फेसबुक पोस्ट से की है और उन्होंने काफ़ी इमोशनल पोस्ट लिखते हुए लिखा है कि आने वाले वक्त में मैं किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामने वाला। मैं क्यों जा रहा हूं, ये सवाल उठने लाजमी हैं, लेकिन इसकी घोषणा मैंने पहले ही कर दी थी। अमित शाह, जेपी नड्डा का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।